पक्षियों की आवाज़, सूरज की किरणें और हमने ली एक अंगड़ाई और हम खड़े हो गए दूसरे दिन के लिए। तो ट्रिप की शुरुआत होते ही हमें सबसे पहले अपने बैग्स बांधने होते हैं, जो कि सबसे कठिन काम नहीं है, बट फिर भी ट्रिप की शुरुआत यहीं से होती है। पूरा जोश और जुनून यहीं से शुरू हो जाता है कि बैग को अच्छे से बांधो और अपने रास्ते पे निकल पड़ो। सनराइज़ हो चुका है, काफ़ी लेट हो गया हूँ आज मैं राइड करने के लिए। ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि जो नंबर ऑफ़ किलोमीटर्स आज मेरे को जाना है 245 किलोमीटर्स, तो 5 से 6 घंटे का रास्ता है। सनराइज़ तो हमने आज भी मिस नहीं किया क्योंकि मैं उठ गया था 6:30 पे। 6:30 पे उठ के मैंने चाय बनाई, रेडी हुआ, पैकिंग कंप्लीट की। पैकिंग करने के बाद लगेज को बांधा एंड बहुत सारा काम रहता है यार सुबह। मतलब अगर आप राइड पे निकलने वाले हो पर्टिकुलर टाइम पे, तो अगर को एग्जैक्टली उस टाइम पे निकलना है तो उससे कम आपको 1 से 1.5 घंटे पहले उठना पड़ेगा। अच्छा, तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी। यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले मैंने खाना खाया, अपना स्नैक्स वाला कंप्लीट किया, देन दवा लेके मैं सो गया। उसके बाद उठने के बाद मैंने जो भी अपने इनलाइनर्स है वो सारे क्लीन किए, वॉश किए, ताकि आज राइड करते टाइम मुझे गंदे इनलाइनर्स ना पहनना पड़े। तो अभी जस्ट मैंने राइड शुरू की है, तो वी आर जस्ट गोइंग स्लो लिटिल बिट, क्योंकि अभी कोई रश नहीं है एंड बाइक का वार्म अप होना ज़रूरी है। तो बाइक वार्म अप हो जाएगी 2, 4, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में, उसके बाद अपन अच्छे से चल सकते हैं। को मीटर रीसेट करना है क्योंकि कल हमने चलाया था ऑलमोस्ट 475 किलोमीटर्स, तो 475 किलोमीटर्स टोटल हुए थे कल हमारे। ओके, सो एक तो मीटर रीसेट कर लेते हैं। ट्रिप भी को हम रीसेट कर रहे हैं ताकि आज का हमें पता चले। और अगर मैं ट्रिप एक ही बात करूँ तो 480 किलोमीटर से दिखा रहा है, तो 480 किलोमीटर्स में भी 5 किलोमीटर हम चला चुके हैं, तो 475 किलोमीटर्स हम कल चला चुके थे। ट्रिप बी पे स्टार्ट करते हैं राइड को, तो आज भी हम देखते हैं आज हम कितना किलोमीटर चला पाते हैं। इसमें +5 हम करेंगे। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। उदयपुर में, मतलब नॉट उदयपुर बट हाँ, राजस्थान की जितनी सारी सिटीज़ हैं उनमें आई थिंक अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है, ठीक है, आप थोड़ी रैश ड्राइविंग कर रहे हो, तो चालान कटने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, दैट इज़ इन जयपुर। मतलब वहाँ तो बिना मतलब के भी चालान कट सकता है आपका। इस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। डिपेंड्स मूड पे। बट और सिटीज़ में जैसे अभी उदयपुर है, उदयपुर इज़ जस्ट अ विलेज, मतलब होता है ना ग्रोन अप विलेज होते हैं जो थोड़ा सिटी टाइप में ट्रांसफ़र हो चुके होते हैं बिकॉज ऑफ देयर समथिंग स्पेशल थिंग। सो यहाँ पे लेक्स और थोड़ा टूरिज़्म थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ा मॉडर्नाइजेशन हो गया है। बट अगर आप उदयपुर में निकलोगे ना 9-10 बजे के बाद, तो वो गाँव जैसा ही हालात है यहाँ पे। तो मैं तो जयपुर के अलावा राजस्थान में किसी और शहर को बोलते ही नहीं कि वो सिटी है। अब देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। सारे गांव हैं, चित्तौड़ गांव है, वहाँ भी वही हालात रहते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जोधपुर, वो भी गांव है, जैसलमेर भी गांव ही है। देखते हैं आज की सुंदरता हमें क्या क्या देखने को मिलता है। उम्मीद कर रहा हूँ इस रास्ते पे मैं आज से पहले कभी नहीं गया हूँ, मतलब दिस इज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम गोइंग। तो उम्मीद ये कर रहा हूँ कि अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे देखने को मिले और कुछ भी ऐसी चीज़ ना हो जो मैं मिस कर जाऊँ, और सुंदर हो पर मिस ना करूँ, बस इतना उम्मीद कर रहा हूँ आज। और आई डोंट नो अबाउट दिस एंटायर रूट कि यहाँ पे कितने ब्रेकर्स हैं, रोड कैसी है, एग्जैक्टली टाइम कितना लगेगा, आई डोंट नो एनीथिंग। ऑलरेडी 15 किलोमीटर आ गया हूँ। तो कल मैंने एक मिस्टेक की थी कि मैंने लगातार बाइक को
मोर देन 150 किलोमीटर चला लिया था ऑलरेडी। बाइक काफ़ी ज़्यादा चल चुकी थी, तो 300 किलोमीटर 400-450 किलोमीटर चल गई थी ऑलमोस्ट। और उसमें 150 किलोमीटर एकदम नॉन स्टॉप चले थे। उसके चक्कर में पूरी जो चेन का ल्यूब था ना, वो एकदम वेपराइज हो गया था, एकदम ख़त्म हो गया था। फिर क्या हुआ? तो कल से मैंने एक सीख ज़रूर ली है कि अब भले ही बाइक की कैपेबिलिटी कितनी भी हो, इतना लंबा नहीं चलाना है बाइक को लगातार। और अगर चला रहा हूँ तो जब रुकूंगा तो उस पर हल्का से एकदम ल्यूब डाल के उसको छोड़ दूंगा, जब तक कि मैं ब्रेक जो भी कर रहा हूँ, ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, लंच कर रहा हूँ, जब भी। तो यार मैं नहीं चाहता कि फालतू में पूरी ट्रिप में कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ उदयपुर की सीमा ख़त्म एंड वी आर गोइंग आउटसाइड द उदयपुर। तो पूरी ट्रिप में और कोई दिक्कत हो, आई डोंट वांट दैट, बिकॉज ऑलरेडी कल दिक्कत हो गई, मेरी फटके हाथ में आ गई थी एकदम लिटरली। तो दिक्कत करनी ही क्यों, जब हमें कुछ चीज़ें पता चल रही है धीरे धीरे कि ये चीज़ें करने से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ये है सुंदर सुंदर नज़ारे। अगर ये हरे भरे होते तो कितना सुंदर लगता, बट अभी हम हरे भरे थे तब तो आए नहीं, अभी आए। तो अभी के नज़ारे अभी के हैं, जब हरी भरी होते हैं तब के नज़ारे तब होते हैं। इतनी बड़ी रोड है, 3 लेन उधर है, 3 लेन इधर है। उसके बाद ये पहाड़, भाई जब ग्रीनरी होती होगी तब क्या ही लगते होंगे ये पहाड़। ब्यूटीफुल व्यू, कितना सुंदर व्यू आ रहा है आगे। सामने एक पहाड़ के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे चौथा, और हम एक पहाड़ को क्रॉस करते हुए दूसरा, दूसरे क्रॉस करते हुए तीसरा, तीसरे क्रॉस करते हुए चौथा। हाँ ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। बस क्रॉस करे जा रहे हैं। पता नहीं कौन सी जगह है ये, बट यहाँ पे जो व्यू है ना, इमेजिन करो यहाँ पे आपका घर है, आपका पीछे पहाड़ है, और पहाड़ कितना सुंदर है। उस पे फ्लावर्स वाले पेड़ उगे हुए हैं, नॉर्मल पेड़ उगे हुए हैं, एकदम छोटा सा पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ भी नहीं है। एवरीथिंग लुक्स सो गुड, सो ऐसा लगता है जैसे टाइम यहाँ आके रुक गया हो। सीरियसली एकदम सब कुछ थम सा गया हो जैसे। अब रुक नहीं सकते क्योंकि वैसे 52 किलोमीटर्स हुए एंड आई डोंट वांट कि अभी रुका जाए। एंड रुकना अभी सही भी नहीं होगा क्योंकि अभी सुबह हुई है, तो अभी क्या है, माहौल थोड़ा ठंडा है, ठंडक है, अच्छी बढ़िया एकदम ठंडक है। अहमदाबाद 209 किलोमीटर बचा है एज़ पर द बोर्ड। पहले आप लोकेशन देख लो यार, कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ पे गेहूँ उगे हुए हैं नीचे, और गेहूँ एकदम पूरा पक गए हैं, तो पकने के बाद उनकी कटाई चल रही है अभी। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू इट इज़। ग्लव्स को साइड में। अब आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या फील कर रहा था इस शॉट को देख के। ये जो पर्टिकुलर खेत है और लोग काम कर रहे हैं, इसको ऊपर से एकदम शॉट लिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एरियल शॉट। और उसके अंदर सारी चीज़ें एकदम अलाइंड, एकदम प्रॉपर्ली। और देखो 3-4 खेत है, उनमें सिर्फ ये खेत कटा हुआ है, तो ये इतना सुंदर लगता है ऊपर से देखने पे, क्या बताऊँ। अब जो फोटोग्राफर्स हैं, जो वीडियोग्राफी करते हैं, वो मेरा एम समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं ट्राई करता हूँ शॉट लेके और इसको प्रेजेंट करने की। पीली सुनहरी बालियों से सजी धरती, जैसे खेतों ने पहन ली हो त्योहार की चुनर। दूर पहाड़ों की गोद में बसा गांव शांति से अपनी कहानी कहता है। हर पेड़, हर दीवार, हर राह कुछ कहती है इस सुकून भरी जिंदगी के बारे में। ये तस्वीर नहीं, एक एहसास है। गांव की मिट्टी की खुशबू, मेहनत की मिठास है। हजारों नज़ारे हमने देख लिए, कुछ निहार लिए, कुछ महसूस कर लिए, पर रुकना हमारी किस्मत में नहीं, तो हम आगे चल दिए। तो यहाँ पे लेफ्ट में बहुत ही सुंदर पहाड़ी के नज़ारे हैं एंड आई डू नॉट वांट टू मिस इट। थोड़ा आगे चलते हैं क्योंकि यहाँ से व्यू इतना परफेक्ट नहीं आ रहा है जो मुझे चाहिए। थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओके, फ्रॉम हियर I will get the perfect shot. That is Peak Hills
जिनमें स्पाइक्स होती हैं ऊपर एकदम टॉप पे, और एक पहाड़ होते हैं जो ऐसे जाते हैं फिर ऊपर रहते हैं फिर नीचे आते हैं। ये स्पाइक्स वाली है, ठीक है। तो ये बहुत कम देखने को मिलती हैं, यूजुअली देखने को नहीं मिलती। सामने इधर है, मतलब इस पर्टिकुलर जो भी एरिया है जहाँ से मैं क्रॉस कर रहा हूँ अभी, उदयपुर अहमदाबाद हाईवे, वहाँ पर ऐसी पहाड़ियाँ बहुत सारी हैं। तो ये जो पर्टिकुलर पहाड़ी है ये मुझे बहुत सुंदर लग रही है, तो आई एम गोना टेक अ पिक्चर ऑफ इट, फिर अपन राइड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ देखो एक्सीडेंट के चक्कर में कितनी सारी गाड़ियों को लटका रखा है, ऐसे दिखा रखा है, और यहाँ पे प्रॉपर इंडिकेशन दिया हुआ है कि सिर्फ सेकंड गियर में ही गाड़ी चलाएं। 2 hours later. प्रॉपर बॉर्डर इधर ख़त्म होता है राजस्थान का, सीमा समाप्त राजस्थान। ये फाइनली I'm in गुजरात राइट नाउ। ये है गुजरात पुलिस। वो जो पीछे थी ना, जो जिन्होंने मुझे रोका था, दैट वाज राजस्थान पुलिस एंड दिस इज़ गुजरात पुलिस। 10-12 किलोमीटर और चलते हैं अपन, फिर रुकेंगे बढ़िया आराम से। गुजरात में जब मैं रहता था पहले, तब मैंने गुजरात में काफ़ी घूमा। मैं काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट आधा गुजरात में घूम चुका था। तब भी मैंने जो सारी ट्रिप्स की थी वो अपनी एक्टिवा से की थी। तो तब मैंने देखा था कि राजस्थान की रोड्स में और गुजरात की रोड्स में दिन रात का अंतर था, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। यहाँ की रोड बहुत ज़्यादा बढ़िया थी, सब कुछ बहुत बढ़िया था। वहीं अगर उसी टाइम, अगर आज से 5 साल पहले जब मैं राजस्थान में कहीं पे ट्रैवल करता था ना, तो रोड की हालत बहुत ज़्यादा बेकार हुआ करती थी। पर 5 साल में जो राजस्थान गवर्नमेंट ने इतना डेवलपमेंट कर दिया है ना भाई रोड्स को लेके, कि ऑलमोस्ट सारी रोड्स अब तो चकाचक हो गई हैं और बहुत शानदार हो गई है। मतलब कुछ जगह को छोड़ के बाकी ऑल गुड। 2 hours later. सर अब गुजरात में क्या सीन है कि अभी तो क्या ही राजस्थान से रिलेटेड वाला बेल्ट चल रहा है, इसलिए इधर हिल्स दिखाई दे रहे हैं। बट जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा ना, एक भी पहाड़ यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। मतलब बहुत ही ज़्यादा गिने चुने पहाड़ हैं। मेरा सुनने में आया अबाउट गुजरात, यहाँ पर हीट वेव चलने लगी है अभी से। अभी भाई मार्च आप पूरा ख़त्म भी नहीं हुआ और यहाँ पे हीट वेव चालू हो गई। जस्ट इमेजिन करो यार कि मतलब यहाँ मई जून जुलाई क्या हालत होती है लोगों की। धूप बहुत तेज है, चश्मा लगा रखा था इसलिए पता नहीं चला। हाँ, गाड़ी खड़ी कर दी है और ये जो जेल वाली सीट थी इसका कुछ करना पड़ेगा यार। ये बीच में से इसमें जेल नहीं है, साइड्स में जेल है, तो ये पता नहीं क्या हो गया, ये बीच में बैठ पा रहा हूँ मैं, उधर टिक नहीं पा रहा ढंग से, तो देखना पड़ेगा। बाकी एक बार चेन का कंडीशन देख लेते हैं, चेन की हालत क्या है। ओके, चेन इज़ वेट, सूखी नहीं है चेन आज, तो राइडिंग करने में तो मज़े 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 आ रहे हैं आज। बस ये थोड़ा बोरिंग हो रहा है क्योंकि एक तो ग्रीनरी नहीं है कहीं पर भी, तो आंखों को है ना वो एकदम येलोइश पूरा है ना, जो राजस्थान वाला सीन है। और गुजरात में भी सेम ही सीन है, मतलब वही येलोइश। वो सामने पेड़ देख रहे हो आप, हाँ वैसे ही पेड़ है, पूरे एरिया में ऐसे ही पेड़ है राजस्थान और यहाँ पर गुजरात में, तो सेम ही व्यू दिखता है, कोई डिफरेंट तो है नहीं। तो बोरिंग सा हो जाता है एक टाइम के बाद। मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद अपन आगे निकलते हैं। 2 hours later. आज फिर मेरी किस्मत मुझसे एक कदम आगे चली। जहाँ मैं बहुत सारे इमोशन शेयर करना चाहता था, वहीं पर किस्मत ने मेरी बोलती बंद कर दी। न जाने कैसे, बट माइक का तार हिल गया और उसके बाद जो भी इमोशंस मैंने शेयर किए वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया। उस पल के इमोशंस, उस रास्ते के इमोशंस, उस जगह के इमोशंस कहीं गुम हो गए उन हवाओं में और हम आगे बढ़ गए। मंजिल तक तो हम पहुंच गए, अब सफ़र शुरू होना था गुजरात से। गुजरात की कहानी अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।